हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री में हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पहले कोर्स करा दो उसके बाद अब न्यूमेरिकल्स कराना। बट एक बात मैं आप सभी को बता दूँ, न्यूमेरिकल्स की सीरीज है। अगर आपको फॉर्मूला आता है और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जो कि मैं आपको क्लियर करा दूंगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। अभी जैसे हमारा पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको पहले चैप्टर से ही पढ़ाया जाएगा सब कुछ क्रम से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक वो हमारा समाप्त हो चुका है। और जिन बच्चों ने इन वीडियोस को ना देखा हो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी और वहां पर आप डेली बेसिस पे लाइव टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर मैं आज आपको 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जो कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से हैं। और हर चैप्टर के स्टूडेंट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इजी लेवल से लेके हाई लेवल प्लस एनसीईआरटी सभी न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो आपको कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु भार याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, ये आपको याद करने हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, Cl का परमाणु भार कितना होता है 35.5, पोटेशियम का कितना होता है 39। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके परमाणु भार आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे तो बोर्ड परीक्षा में दे रखे होते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा तैयार कर लो तो आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब देखो पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब समझना देखो है क्या, उसने कॉन्सेप्ट क्या बोला है। 1 लीटर जल हमने किसी पात्र में ले लिया। ठीक है, समझना यहाँ पर क्या है 1 लीटर जल है, ये क्या है 1 लीटर वाटर, और हमने 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड इसमें घोल दिया। कितना 15 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड हमने इसमें घोल दिया। जब इसको घोलेंगे तो ये जल में घुल जाएगा और घुलने के बाद एक विलयन बनेगा जिसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो दे रखा है वो चीज़ लिखते हैं। KCl क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड क्या है, विलय है जिसको जल में घोला जा रहा है। तो KCl का भार, विलय का भार आपको कितना दे रखा है यहाँ पर लिखोगे, विलय का भार कितना दे रखा है जरा बताओगे। स्मॉल w कितना दे रखा है 15 ग्राम। उसके बाद विलय का अणुभार, विलय कौन है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर KCl है। कौन है KCl। अब देखो K का परमाणु भार आपको अभी हमने बताया था कितना होता है 39, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 39 प्लस Cl का परमाणु भार देखो जरा हमने कितना लिखा 35.5, इनको आपस में ऐड कर दो। 9 और 5 14 का 4 हाथ लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो हमारा कितना आ गया अणुभार KCl का निकलकर 74.5। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि विलय के मोल आप कैसे निकाल सकते हो। तो यह लिखोगे विलय के मोल, और मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। तो विलय के मोल बराबर पहले सूत्र बता चुका हूं, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ये हमारा सूत्र होता है विलय का अणुभार। अब देखिए जरा आपको विलय का भार कितना दे रखा है इसने 15, तो आप यहां पर 15 लगा दोगे। अणुभार देखो अभी हमने कितना निकाला है 74.5। अब देखो कैलकुलेशन आप करना जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 5 से काटो 5 दूनी 10, इसको काटोगे 5 एकम 5 कितना बचेगा 2, 24 हो गया, 5 चौके 20, 5 निम 45। अब इनका मल्टीपल कर दो 15 दूनी 30 बटे 149। ये स्टूडेंट हमारा विलय के मोल निकल के आ गए। इतने मोल हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ तक आपको क्लियर है तो मैं इसको हटा देता हूँ। हमें निकालना है स्टूडेंट क्या विलयन की मोलरता, तो यहाँ लिखोगे विलयन की मोलरता कैपिटल M से लेते हैं। ठीक है, मोलरता को स्मॉल m से और मोलरता को कैपिटल M से, इसको मिटा दें, ये भी आपको याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमने सूत्र आपको बताया था विलय के मोल
बटे विलियन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। विलियन का आयतन ये किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। अब विलेय के मोल हमें कितने दे रखे हैं, 30 बटे 149, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 30 बटे 149 बटे, देखना जरा आयतन आपको कितना दे रखा था, 1 लीटर, तो मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा, तो ये वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी 30 बटे 149, तो आपको केवल काटपीट करनी है, तो 149 इधर लिख दोगे 30, तो 30 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लो। 149 दूनी कितने होते हैं, 149 दूनी होते हैं 298, तो 2 बार यहाँ पर हो गया 298, ठीक है। उसके देखो 2 0, फिर वही 0 करके आगे बढ़ के वैल्यू आ जाएगी, तो इतना हम लिख सकते हैं। आगे आप काटपीट और करना चाहते हो तो कर सकते हो, 0.20 मोल पर लीटर, या तो आप मोल पर लीटर इसका मात्रक लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको हटाकर केवल पीछे कैपिटल M लगा दोगे ना, फिर भी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलरता को। तो इस तरीके से जो पहला हमारा सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और किस टाइप से इसको सॉल्व करना है वो भी बता दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो हमारे मोटिवेशन की एक लाइक तो खरीद दिया करो। देखो मेरी तबीयत खराब है, गले में इन्फेक्शन हो गया, आफ्टर दैट आई एम टीचिंग यू, बिकॉज मैं नहीं चाहता स्टूडेंट कि आप सभी का मेरी वजह से कोई नुकसान हो, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी वजह से आपका नुकसान होगा जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए तो इतना कर ही सकते हो। सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है, एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं, पूरा डायग्राम बेस्ड समझते हैं। 500 ml जल है, इसमें हमने ले लिया जल, ये है आधा लीटर जल, 500 ml वाटर, और इसमें 40 ग्राम NaOH को घोल दिया, कितना है 40 ग्राम NaOH, इसको हमने इस 500 ml वाटर में घोल दिया है। उसके बाद क्या करा है, इस विलियन की जो विलियन बनेगा इसकी हमें मोलरता और नॉर्मलता दोनों निकालनी है। सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लो, आपको विलेय का भार, NaOH का भार दे रखा है, तो विलेय है हमारा वो, तो लिखोगे NaOH का भार जो कि हमारा विलेय है, कितना दे रखा आपको 40 ग्राम। उसके बाद NaOH का अणुभार आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, सूत्र आपको पता है, NaOH, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो आपसे कोई पूछे कि NaOH का अणुभार कितना होता है तो कितना होता है 40, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको निकालना था। उसके बाद आगे क्या करना है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, विलेय के मोल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, विलेय के मोल, विलेय कौन है NaOH, तो यहाँ पर NaOH के मोल भी लिख सकते हो, तो विलेय के ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं NaOH के मोल। आप सभी जानते हो NaOH के मोल अगर निकालेंगे तो NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार, तो इस सूत्र के द्वारा हम इसके मोल निकाल सकते हैं। भार कितना दे रखा है देखिए जरा 40, अणुभार देखिए जरा कितना दे रखा आपको 40, 40 से आप 40 को काट दोगे कितना आ जाएगा 1 मोल निकल कर। तो हमने मोलों की संख्या निकाल ली कि NaOH के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 1 मोल है। अब यहाँ से आप आसानी से मोलरता निकाल सकते हो, तो यहाँ लिखोगे विलियन की मोलरता बराबर, कैसे लिखोगे विलियन की मोलरता, आप वो समझिए। देखो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। विलेय के मोल आपको देखो जरा कितने दे रखे हैं 1, और कितने विलियन का आयतन कितना दे रखा आपको देखो जरा, आयतन हमें दे रखा है कितना 500 ml, कितना 500 ml। अब लीटर में चेंज करोगे तो मैं यहाँ पर आयतन लिख सकता हूँ, आयतन दे रखा था हमको 500 ml, और 1 लीटर में आप सभी जानते हो 1000 ml होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से इसको कर सकते हो। 500 को लीटर में चेंज करोगे तो 500, मैं इसको मिटा दूँ, ये समझ में आ गया होगा। देखो ये 500 मिलीलीटर है और 1 लीटर में आप सभी जानते हो 1000 ml होते हैं। तो अब मैं पूछूं कि अगर इसको आपको लीटर में परिवर्तित करना है तो क्या करोगे, आप कहोगे सर 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर में चेंज हो जाएगा। आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, तो मैं यहाँ पर यही लिखूँगा 500 बटे 1000।
आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। 1000 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो 1000 बटे 500। अब 500 से 1000 को काटोगे, सीधा सीधा कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। यही हमारी मोलरता है, तो इसके लिए पीछे लिख दोगे 2m, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर आया अभी मोलरता वाला। अभी उसने एक और चीज़ हमसे पूछी थी, नॉर्मलता। अगर मैं आप सभी से नॉर्मलता का सूत्र पूछूं कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी कहोगे कि सर विलियन की नॉर्मलता बराबर आपने लिखाया था विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन। मैं भी कहूँगा कि हाँ मैंने यही सूत्र लिखाया था। और आयतन किस में होना चाहिए हमारा, लीटर में। बट एक चीज़ यहाँ निकल के आएगी, विलेय के तुल्यांक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप सूत्र लिखोगे, जैसे मोल निकालते हैं वैसे ही आप यहाँ पर तुल्यांक निकालोगे। तो विलेय के तुल्यांक बराबर विलेय का भार, बस यहाँ पर एक नया टर्म ऐड हो जाएगा। यहाँ पर तो हम अणुभार लेते हैं, बट यहाँ पर हमें तुल्यांकी भार लेना पड़ेगा। विलेय का तुल्यांकी भार। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। मोलरता तो बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाल दी, नॉर्मलता भी सेम प्रोसेस अपना रहे, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ रहा है। हमें यहाँ पर तुल्यांकों की संख्या निकालनी थी, तो विलेय के तुल्यांक बराबर हमने एक नया सूत्र यहाँ पर लगा दिया, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, कि विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हमें जो NaOH दे रखा है इसका तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें तुल्यांकी भार यूज़ करना है, ना कि अणुभार। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको आगे कर पाओगे। ठीक है, देखो आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको देखो NaOH का तुल्यांक भार मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। देखो NaOH ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, तो कितने OH माइनस है यहाँ पर, 1 है। याद रखना जितने भी क्षार होते हैं जो OH माइनस है इसको अम्लीयता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लीयता। और जितने भी अम्ल होंगे उनमें जो H प्लस आता है, जैसे मैं HCl की बात करूँ आपसे, ये किस किस में विघटित होगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पर जो H प्लस है ये अम्लीयता कहलाती है, इसकी सॉरी क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षारकता। तो जो क्षार होते हैं उनकी तो अम्लीयता होती है OH माइनस, और जो अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता होती है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है अभी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं NaOH का तुल्यांकी भार निकालूं, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर होता है NaOH का अणुभार बटे NaOH की अम्लीयता। ठीक है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है इसको, NaOH की अम्लीयता। अणुभार NaOH का अभी मैंने आपको कितना बताया था, 40 बताया था, तो मैं यहाँ पर 40 ही लगाऊंगा। अम्लीयता मुझे यहाँ पर OH माइनस के आगे कोई आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, 2 3 4 5 ऐसी कुछ वैल्यू है नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 मान सकते हैं। तो अम्लीयता की जगह कितना लगाओगे, 1। तो हमारा तुल्यांकी भार NaOH का कितना निकल के आएगा, 40। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। तो NaOH का तुल्यांकी भार मैंने निकाल के आपको बता दिया कितना निकल के आया, 40। बस आपके सामने सूत्र है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। विलेय का भार आपको कितना दे रखा था, एक चीज़ बताइए मैंने, आप देखो समझना, विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। अभी हमने जो वैल्यू निकाली है ये क्या निकल के आया, तुल्यांकी भार। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दो। विलेय का भार आपको देखो जरा कितना दे रखा था, 40 बटे, और तुल्यांकी भार अभी हमने कितना निकाला, 40। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 1। ये वैल्यू आप यहाँ लगा दो, तो नॉर्मलता बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, विलेय के तुल्यांक कितने हैं हमारे पास, 1। और आयतन अभी हमने कितना यूज़ किया था आप सभी को पता है, 500 बट्टे 1000 था, तो 500 बट्टे 1000। 1000 को आप ऊपर लेके जाओगे तो 1000 बट्टे 500, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2n, मतलब 2 नॉर्मल निकल के आ जाएगा। मतलब नॉर्मलता इस विलियन की कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट, 2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, शायद यही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो, थोड़ा बड़ा सवाल है, इस टाइप के भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको हर टाइप का सवाल करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और वीडियो कैसी लग रही है, ठीक ठाक है, तू ढक जा। चलो इसको मिटा देते हैं हम। तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ो क्या कह रहा है।
देखो न्यूमेरिकल्स अगर आपको दे रखे हैं तो पहले उसको पढ़ो, उसके बाद उसे सॉल्व करो। अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो गलती कर बैठोगे। पहले उसे समझने की कोशिश करो कि सवाल में उसने क्या कहा है हमसे, उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे मैं इस सवाल की बात करूँ तीसरे की, तो इसने क्या क्या बोला है। ये कह रहा है कि 0.25 n का मतलब नॉर्मल था। n आपको कितनी दे रखी है इसने 0.25, नॉर्मल था कितनी दे रखी है 0.25। ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र शायद गलती से आपको पता हो, COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2 होता है। इसमें 2 क्रिस्टलीय जल के अणु लगे होते हैं। विलयन की मोलरता की गणना करनी है, अर्थात हमसे मोलरता कैपिटल M इसने पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक नया सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको याद कर लेना है। देखो इसमें नॉर्मलता बराबर होता है, अब यहाँ पर अम्ल है, ये क्या है एसिड है, तो एसिड अगर हम तोड़ेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था इससे पहले, क्रिस्टलीय जल के अणु ये तो मुक्त हो जाएंगे गर्म करने पर, ठीक है। तो ये किस किस में टूटेगा जानते हो, COO माइनस आयन, COO इस तरीके से टूटेगा। क्या टूटेगा ये है ना, और प्लस 2H प्लस आयन। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनता है कुछ इस प्रकार से, COH सिंगल बॉन्ड COH। जब यहाँ से एक H हटेगा तो इस पर एक नेगेटिव आयन आएगा, और यहाँ से एक H हटेगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव आयन आ जाएगा, और 2H हटे हैं तो 2H प्लस हमारा इधर आ गया। तो नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है हमारा मोलरता गुणा क्षारकता। मोलरता जरा देखो कितनी दे रखी है आपको, मोलरता निकालनी है तो मोलरता से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मलता कितनी दे रखी है आपको 0.25, मोलरता हमें निकालनी है। क्षारकता हमने कितनी, अब समझो क्षारकता H प्लस क्या है, कितना लगा हुआ है 2, तो यहाँ पर क्षारकता कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर मैं 2 यूज़ करूँगा, तो M बराबर 0.25/2। कैलकुलेशन करना तो जानते ही हो ना, कैलकुलेशन करनी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बस यही आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं, टैली करने के आता है, ठीक है यही आंसर है, ठीक है। तो काट पीट कर लेना आप सभी, तो काट लो 0.2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है आज का वो भी समाप्त हो गया। तो 3 न्यूमेरिकल्स आज हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, बट ये 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है ना, 2-3 सालों से पूछा गया है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, और आपको एक न्यूमेरिकल मैं दूंगा होमवर्क, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल आप सभी के लिए होमवर्क है चौथा। बस मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। अगली वीडियो में आपको मैं और टफ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। उससे अगली में और टफ, फिर NCERT, सभी न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ का विरोध मत करो, इस सीरीज़ को प्यार दो, जितना प्यार दे सकते हो। समझो क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है NaCl, 200 मिली विलियन में घुला है। अब कोई विलियन मान लो, यहाँ पर 200 मिली विलियन दे रखा है, यहाँ पर वाटर ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। कितना है ये 200 ml, और ये सोडियम क्लोराइड कितना घुला है 5.85 ग्राम, ठीक है। विलियन की मोलरता, आगे कह रहा है विलियन की मोलरता की गणना करनी है। अब समझो देखो सवाल को करोगे कैसे। तो क्वेश्चन 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा NaCl का भार स्मॉल w कितना दे रखा है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। उसके बाद मैं NaCl का अणुभार निकालूंगा, तो NaCl का अणुभार इसको लेते हैं स्मॉल m से। आप सभी जानते हो NaCl सूत्र है, तो Na का परमाणु भार कितना होता है 23, और Cl का कितना होता है 35.5। मैंने यहाँ पर लिखा था ना, वही मैंने यहाँ पर वैल्यू पुटअप किए हैं। दोनों को ऐड करो, 23 और 35 58.5, ठीक है। ये अणुभार निकल के आ गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, NaCl के मोल निकाल सकते हो। तो NaCl के मोल बराबर NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। अब देखो भार कितना दे रखा है, देखिए जरा 5.85, और अणुभार आपको कितना दे रखा है इसने 58.5। अब समझना देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना बढ़ेगा 100, और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना बढ़ेगा 10। 1 0 से 0 कैंसिल, 585 से 585 कैंसिल, तो कितना रह गया 1/10 मोल। उसके बाद आयतन आपको कितना दे रखा है, विलियन का आयतन 200 ml, तो इसे लीटर में चेंज करोगे तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो 200/1000, तो कितना आ जाएगा 1/5
लीटर। अब इसके आगे क्या करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, जो कि आपको करना है। वैसे मैंने सारी चीज़ें करा दी, बस थोड़ा सा रह गया है आंसर सही तो बताना। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है ये भी कर देना। तो उम्मीद करता हूँ चौथा न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ये भी न्यूमेरिकल्स देखो एक एक नंबर, दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। अब आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल्स आपको हर पार्ट में कराते जाएंगे, तो आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो प्रोवाइड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप सभी उसे पूरा नहीं देखते हो। बट अगर मैं 15-20 मिनट की वीडियो दूँ तो आप उसे पूरा देखोगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। 14.625 ग्राम NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसको 250 ग्राम जल में विलय किया गया, घोला गया है। प्राप्त विलयन की यहाँ पर मोललता का न्यूमेरिकल है, मोललता की गणना करनी है। तो देखो कैसे करोगे। NaCl का भार, NaCl का भार कितना दे रखा है, लिखिए जरा, 14.625 ग्राम। उसके बाद NaCl का अणुभार, अणुभार को किससे लेते हैं, स्मॉल m से। और आप सभी जानते हो Na का परमाणु भार कितना होता है, 23, Cl का कितना होता है, 35.5। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 58.5। आगे क्या कहा है उसने, 250 ग्राम जल, 250 ग्राम जल। बट मैं क्या करूँगा, पहले मैं मोल निकालूंगा NaCl के। तो NaCl के मोल किसको लेते हैं, स्मॉल n से। ये क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है देखो जरा, 14.625 बटे अणुभार है 58.5। अब आप सभी कहोगे सर इसको करेंगे कैसे, तो 5 से पहले काट लो, छोटी सी कैलकुलेशन कर लो इसको। 5 दूनी 10, फिर एक इधर पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। अब 4 6 5 45, 1 2 5 दूनी 10 और 2 5 5 25। इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 पॉइंट 5 7 35। ठीक है, उसके बाद देखो और कट जाएगा अभी तो कटने को तो, बट हम करेंगे क्या इसको थोड़ा सा और, चलो आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। 2.925 बटे 11.7। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप इसे कैलकुलेटिव करोगे तो ये जो वैल्यू है ना, इसे आप काटोगे तो 3 4, ये डायरेक्ट कट जाएगी 4 टाइम्स। आप करके देख लेना, ठीक है ना। अगर मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा तो कैसे करोगे वो भी समझ लो। 2.925 बटे 11.7 है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 1000 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 बढ़ जाएगा, तो 1 0 से 0 काट दो। उसके बाद देखो 5 से वैल्यू कट जाएगी, तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने जो बोला ना वही निकल के आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 हमारे मोल निकल के आ चुके हैं। आयतन, विलाय का भार लिखोगे यहाँ पर, कितना दे रखा है विलायक का भार आप सभी को, 250 ग्राम। आप सभी जानते हो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें केजी में, तो केजी में चेंज करना है, फिर भी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 250 बटे 1000 काटोगे कितना आ जाएगा, 1/4 किलोग्राम। क्लियर है सभी को। ये हमारा विलायक का भार निकल के आ गया और यहाँ पर हमने मोलों की संख्या निकाल ली। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा मोललता निकालनी है। विलय के मोल बटे विलायक का भार या आयतन, कुछ भी लिख लो। विलय के मोल हमारे पास कितने थे, 1/4, और आयतन भी कितना है, 1/4। तो ये वैल्यू आपस में पूरी कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 स्मॉल है। ये हमारा सवाल हो गया 5वां खत्म। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल थे स्टूडेंट, और इतना ही इसका आंसर आ रहा होगा शायद। ठीक है, एक बार टैली कर लेते हैं, टैली करने में क्या जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 5 बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये 5 आपके समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, जल्दी से ले लो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फ्री में फायदा उठा सकें। अगर आपको 2 या 4 दिन वीडियो थोड़ी डिले मिले तो कोई टेंशन नहीं स्टूडेंट, फिर भी आपका सिलेबस खत्म कराएंगे। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, ये मान लो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।